हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवा में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी 30%। राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवा में 30% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि केवल पंचायतों की बात की जाए कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने परसेंट का आरक्षण दिया जाता है, तो पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी एंग्लो इंडियन समुदाय। देखो, उत्तराखंड में पहले जो विधानसभा की सीटें थी ये थी 70+1, 70 विधानसभा की सीटें थे और एक यहाँ पे एंग्लो इंडियन समुदाय से यहाँ पे नामित किया जाता है, यानी 71 यहाँ पे विधानसभा की सीटें थी। वर्तमान में विधानसभा की सीटें कितनी है? 17 हैं। जो एंग्लो इंडियन समुदाय वाली जो सीट थी इसे अब यहाँ पे समाप्त किया गया है। अब वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 70 सीटें। तो जो यहाँ पे पहले यहाँ पे एक सदस्य यहाँ पे नामित किया जाता था, ये एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है। तो देखो, जब उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था 9 नवंबर 2000 को, तो इसका गठन 70वें राज्य के रूप में हुआ था। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है नैनीताल। उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है नैनीताल में, ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो इसका जो गठन किया गया था जब राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000। तो 9 नवंबर 2000 को ही उत्तराखंड हाईकोर्ट का गठन भी किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखो, जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय, देखो जो उच्च न्यायालय है इसका जो प्रावधान है भारतीय संविधान में, तो यह है आर्टिकल 214। अनुच्छेद 214 में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रत्येक राज्य में अनुच्छेद 214 के तहत उच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट की स्थापना की जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। दो ही मंडल है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल में 7 जनपद है और कुमाऊं मंडल में 6 जनपद। तो यहाँ पे बताने के कौन सा गढ़वाल मंडल में नहीं है। उत्तरकाशी गढ़वाल मंडल में, रुद्रप्रयाग भी गढ़वाल मंडल में, पौड़ी गढ़वाल भी गढ़वाल मंडल में। जो बागेश्वर है ये क्या है? कुमाऊं मंडल में। तो बागेश्वर कुमाऊं मंडल यानी गढ़वाल मंडल में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के कौन से राज्यपाल दिल्ली के कमिश्नर भी रह चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने के उत्तराखंड के कौन से राज्यपाल थे जो दिल्ली के कमिश्नर भी रहे। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी कृष्णकांत पॉल। कृष्णकांत पॉल ऐसे राज्यपाल रहे हैं उत्तराखंड के जो दिल्ली के कमिश्नर भी रह चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य के कितने नगर निगमों में नगर निगम है। तो वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में कितने नगर निगम है। तो वर्तमान में उत्तराखंड में 9 नगर निगम है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स, मैंने सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न यहाँ पे लिए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किसी नगर निगम का प्रमुख होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बताने के उत्तराखंड का जो किसी नगर निगम का जो नगर प्रमुख होता है एक किसके द्वारा यहाँ पे चुना जाता है। तो किसी नगर निगम का जो नगर प्रमुख होता है ये स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य को स्थानीय राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी यहाँ पे कर देना, दीक्षित आयोग।
उत्तराखंड राज्य को स्थानीय राजधानी के लिए जो चयन हेतु सरकार द्वारा जो यहाँ पे आयोग बनाया गया था, ये दीक्षित आयोग बनाया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे इसको कर देना, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा राज्यपाल पंजाब का मुख्यमंत्री भी रहा? तो बताने कि उत्तराखंड का कौन सा राज्यपाल पंजाब का मुख्यमंत्री भी रहा था, तो ये रहा था सुदर्शन अग्रवाल। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। सुदर्शन अग्रवाल उत्तराखंड के राज्यपाल रहे थे और यहाँ ऐसे राज्यपाल हैं उत्तराखंड के जो क्या है पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति उत्तराखंड राज्य में 2 बार महाधिवक्ता का पद धारण किया? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है एलपी नैथानी। एलपी नैथानी राज्य के 2 बार महाधिवक्ता पद पर धारण हुए थे। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। देखो जो महाधिवक्ता होते हैं इन्हें राज्य का विधि अधिकारी नहीं कहा जाता है और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। सामान्यतः जो इनका कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्षों का, लेकिन ये जो राज्यपाल होते हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं और राज्यपाल जब चाहे इन्हें पद से हटा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है जो महाधिवक्ता होते हैं किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है सामान्यतः तो 5 वर्षों का होता है, लेकिन जो राज्यपाल होते हैं जब चाहे इन्हें पद से हटा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका जो उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? तो भारतीय संविधान के 165 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की पहली राज्यसभा महिला सांसद है। तो बताने कि उत्तराखंड राज्य की पहली राज्यसभा महिला सांसद है। तो राज्यसभा महिला सांसद जो थी ये थी आपकी मनोरमा शर्मा। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा क्या है? तो ये तो मैंने आपको शुरुआत में यहाँ पे बता दिया कि पंचायतों में जो महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है ये दिया जाता है 50%। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यदि राज्य की सभी श्रेणियों की बात की जाए तो राज्य की सभी श्रेणियों में तो महिला को 30% का आरक्षण दिया जाता है। केवल पंचायतों में महिलाओं को जो पंचायती राज संशोधन होता है 2008 इसके अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं? तो मोनाल उत्तराखंड की राज्य पक्षी है और ये जो पाई जाती है ये 8000 से 20000 फीट की हाइट पर पाई जाती है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और मोनाल पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। उत्तराखंड में इसकी 4 प्रजातियाँ पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रिया आहार क्या है मोनाल का? तो प्रिया आहार इसका आलू की खेती को यहाँ काफ़ी नुकसान पहुँचाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी शिव भगवान को। ब्रह्म कमल मुख्यतः भगवान शिव को केदारनाथ में चढ़ाया जाता है और यहाँ पे ये भक्तों को प्रसाद के रूप में यहाँ पे दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो उत्तराखंड में तो इसकी 24 प्रजातियां पाई जाते हैं और विश्व में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबलेटा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और किस महीने खुलता है ब्रह्म कमल? तो ये जुलाई से सितंबर के मध्य खिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष है। तो राज्य विधानसभा की जो पहली उपाध्यक्ष थी ये थी विजया बर्थवाल। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी तक उत्तराखंड राज्य में सबसे कम अवधि तक राज्यपाल पद पर रहने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी बनवारी लाल जोशी। उत्तराखंड राज्य में जो सबसे कम अवधि तक राज्यपाल पद पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं ये है बनवारी लाल जोशी। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
निम्नलिखित में से उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री थे जिनका मूल स्थान हरियाणा है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे और इनका जो मूल स्थान था ये हरियाणा था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अभी तक सबसे अधिक तथा सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं। तो बताना कि उत्तराखंड हाईकोर्ट में अभी तक सबसे अधिक तथा सबसे कम समय तक जो रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो सबसे अधिक समय तक जो हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश रहे थे ये रहे थे मुख्य न्यायाधीश के.एम. जोसेफ, तथा जो सबसे कम अवधि तक रहे थे ये रहे थे मुख्य न्यायाधीश एस कपाड़िया। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक समय तक तो के.एम. जोसेफ तथा सबसे कम समय तक रहे थे मुख्य न्यायाधीश एस कपाड़िया। ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। तो इजी क्वेश्चन है। उत्तराखंड के जो प्रथम राज्यपाल थे ये थे सुरजीत सिंह बरनाला। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। देख सकते हैं कितनी बार यहाँ पे प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? तो उत्तराखंड राज्य की जो पहली महिला राज्यपाल थी ये थी यहाँ पे श्रीमती मार्गरेट अल्वा। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते थे? तो जो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि एक सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से यहाँ पे नामित किया जाता था जिसका वर्तमान में इसका पद यहाँ पे समाप्त किया गया है। तो एक सदस्य मनोनीत किया जाता था। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? राज्य लोक सेवा आयोग जो अपने वार्षिक रिपोर्ट देता है ये देता है राज्य के राज्यपाल को। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी 12। उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री 12 हो सकते हैं। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। तो उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की यहाँ पे बात हो रही है। तो एसटी के लिए जो उत्तराखंड में आरक्षित सीटें हैं ये हैं 2। एक आपकी चक्राता देहरादून है और एक आपकी नानक मत्ता उधमसिंह नगर है। ये आपको ध्यान रखना है। और एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो एससी के लिए 13 सीटें हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं मंडल में कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श नहीं करते? तो कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी 2। एक तो आपका चंपावत, एक आपका उधमसिंह नगर। ये 2 जनपद ऐसे हैं जो कि गढ़वाल की सीमा से स्पर्श नहीं करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी प्रत्यक्ष रीति से जनता द्वारा। प्रत्यक्ष रीति से जनता द्वारा नगर निगमों के जो मेयर का चुनाव होता है यहाँ पे जनता द्वारा यहाँ पे चुना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक विभाग बनाने की मांग किसने की? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी बद्रीदत्त पांडे। 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक विभाग बनाने की मांग बद्रीदत्त पांडे ने करी थी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ? तो टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था 1 अगस्त 1949 को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी? तो टिहरी राज्य प्रजा मंडल की जो स्थापना करी थी ये करी थी श्रीदेव सुमन ने देहरादून में। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। किसी एग्जाम में पूछा गया था कि प्रजा मंडल की स्थापना श्रीदेव सुमन ने कहाँ पर करी थी? तो देहरादून में करी थी। और कब करी थी? ये करी थी 1939 को। वर्ष भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और इस जो प्रजा मंडल का जो उद्देश्य था ये क्या था
टिहरी की जनता को टिहरी के राज्य कुशासन से मुक्त करना था। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया? तो गणदेश सेवा संघ का गठन भी श्रीदेव सुमन ने करा था। और कहाँ किया था? ये क्या था? दिल्ली में। गणदेश सेवा संघ का गठन श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में किया था 1938 में। 1938 में किया था और बाद में यही जो गणदेश सेवा संघ है इसे हिमालय सेवा संघ के नाम से जाना गया बानी स्वतंत्रता के बाद। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है डी पंत। उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन किया गया था ये क्या गया था? 1979। 1979 में तो उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया जाता है और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे ये बनाए गए थे देवीदत्त पंत को। ये आपको ध्यान रखना है, यानी डी पंत यानी डॉक्टर देवीदत्त पंत। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बडोनी को। डी वाले पे राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देहरादून में प्रजा मंडल की स्थापना का उद्देश्य था। तो अभी मैंने आपको बताया देहरादून में ही श्रीदेव सुमन ने प्रजा मंडल की स्थापना करी थी 1939 को। और इसका जो उद्देश्य था ये था जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना, इसका उद्देश्य था। ये आपको ध्यान रखना है। डी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री है जो उत्तराखंड में सर्वाधिक समय तक पदासीन रहा है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे और ये सबसे लंबे समय तक पदासीन रहे थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यदि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो कहते नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी क्या थे? ये थे अंतरिम मुख्यमंत्री। ठीक है। यदि निर्वाचित पूछा जाए कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे तो थे नारायण दत्त तिवारी। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट करके यहाँ पे अपना फीडबैक यहाँ पे जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।